शांति। आज हम चर्चा करेंगे अभी जो इस सीजन की जो आखिरी अव्यक्त वाणी चली 22 मार्च 2026 को आखिरी बाबा मिलन की मुरली चली और उस मुरली की ओरिजिनल तारीख थी 2 अप्रैल 2008 की मुरली थी। उस मुरली में बाबा ने उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने खास करके 4 सब्जेक्ट्स जो हमारी रूहानी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स के अनुभवी मूर्त, चारों सब्जेक्ट की ऑथोरिटी बनने के लिए बाबा ने खास हमें अंडरलाइन कराया कि हमें चारों सब्जेक्ट्स के ऑथोरिटी बननी है, चारों सब्जेक्ट्स के अनुभवी मूर्त बनना है। तो हम चारों सब्जेक्ट्स के ऑथोरिटी एवं अनुभवी मूर्त बने, उसके लिए हम पहले इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम चारों सब्जेक्ट्स के लिए 4 अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि वो छोटे छोटे वीडियो भी हो और अच्छी तरह से उसका स्पष्टीकरण भी किया जाए। तो पहले हम आज ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान के ऊपर, इस रूहानी ज्ञान के ऊपर बाबा ने विशेष कौन कौन सी मुरली में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वैसे तो अथाह मुरलियां हैं, परंतु उनमें से हम कुछ मुख्य मुख्य महावाक्यों को चुनकर ले आए हैं। उन मुरली के महावाक्यों का हम आपसे शेयर करेंगे। कौन सी मुरली में बाबा ने ज्ञान के ऊपर क्या क्या बातें बताई। तो आज ये पहली वीडियो ज्ञान के ऊपर ही है। तो हम शुरू करते हैं। पहली मुरली है 25 फरवरी 2025 की मुरली है। 25 फरवरी 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षन, मतलब बाबा के एक एक वचन, एक एक महावाक्य, इनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। शिव बाबा जो हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान देते, इसी ज्ञान की ही महिमा है। अब अगली मुरली है 20 मार्च 2025 की मुरली। बाबा ने कहा, साथ यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है। बाकी स्थूल धन की कमाई है वो चले, परंतु उससे सबसे पहले तो परमानेंट गारंटी है। बाबा कहते हैं, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे, तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। बाबा कह रहे हैं, विनाशी धन भी उनका साथ जाता है जो बाप को मदद करते हैं। विनाशी धन भी जाएगा साथ में, परंतु किन का जाएगा? जो बाप को मदद करते हैं, है ना? जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, सेंटर खोलने के लिए, है ना, प्रदर्शनी आदि लगा के लिए, कोई भी सेवा तो बहुत सारी है। तो सेवा में हर कार्य के लिए पहले तो धन की आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते हैं, जो बाबा के कार्य में सेवा में मदद करेंगे धन के द्वारा, उनका धन जो है वो भी साथ चलेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जमा हो जाएगा ना, और वहां हमको फिर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान रतन भी चलेंगे और स्थूल धन भी चलेगा, परंतु उनका चलेगा जो बाप को मदद करते हैं। फिर अगली मुरली है 10 मई 2025 की मुरली। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी खुशी, हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं। कोई मनुष्य गुरु नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बाबा जहाँ हिस्ट्री हॉल में पांडवन में मुरली चलाते थे,
तो बाबा के लेफ्ट हैंड साइड में वो लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। तो बाबा कहते एम, वो लक्ष्मी नारायण ही हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, हमें ऐसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो दो खुशी की बात बाबा ने बताई। एक तो हमें कौन पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, उसकी जबरदस्त खुशी। हमने 63 जन्म तक हम भक्ति करते करते भटक गए थे और भी तमो प्रधान बन गए थे, ज्ञान मिला नहीं, यथार्थ ज्ञान मिला नहीं, सच्चा ज्ञान मिला नहीं। तो अब भक्ति का फल देने वाला तो भगवान है। तो बाबा स्वयं आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है ना, उनको ये फल मिलेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं एक तो स्वयं भगवान पढ़ाते, ये खुशी। दूसरी खुशी कि हमें ऐसा बनना है, भगवान हमें ज्ञान दे करके, एम ऑब्जेक्ट दे करके हमको कहते, हमको ऐसा बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते, अर्थात नर से नारायण बनने की विद्या पढ़ाई हमें बाबा पढ़ाते, ऐसा बनाते। तो ये कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर अगली मुरली है 13 मार्च 2025 की मुरली, 13 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, देखिए वो पॉइंट आ गया, वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे, है ना। वही क्या करेंगे, वही अच्छी रीति ज्ञान को उठाएंगे। फिर अगली मुरली है नेक्स्ट 5 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा पढ़ाई ही धन है। बाबा कहते हैं ये ईश्वरी पढ़ाई, यही पढ़ाई ही धन है। वह है हद की, ये है बेहद की, है ना। जो दुनिया में जो हम पढ़ते हैं वो हद की पढ़ाई है, जिस्मानी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो हद की पढ़ाई है। वो एक जन्म के लिए ही पढ़ते हैं और उसका फल भी उसी जन्म में मिलता है। परंतु ये पढ़ाई, ये बेहद की पढ़ाई है ना। इसका तो हमको 21 जन्म तक मिलेगा, इसका प्रारब्ध, कितनी बड़ी बात है। अगली मुरली है 19 नवंबर 2024 की मुरली, 19/11/24 की मुरली में बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह संगम की ही बात है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां कब होते हैं, सतयुग में थोड़ी होते हैं, अभी संगम युग पर। अभी स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान के सम्मुख बैठ करके हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हम सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये संगम की ही बात है। और गोप गोपियां कौन है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो श्री बाबा ही करा सकते हैं ना, कोई मनुष्य तो करा ही नहीं सकता। जन्म मरण के चक्कर में आने वाला कोई भी, न मनुष्य न देवी देवता, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं करा सकते। वो केवल और केवल एक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमको यह अनुभूति करा सकते हैं। अब अगली मुरली है 30 अप्रैल 2024 की मुरली, 30 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है, बाबा कह रहे वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे, है ना। बाकी जो कुछ भी राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वो खुलते जाएंगे। पहले के बाबा के समय जो है ना, उस समय ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करता था, है ना, उसमें गीत भी बजते थे और उसमें बाबा की मुरली रिकॉर्ड भी होती थी। तो जब गीत बजते थे तो बाबा उस रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की उसकी तुलना कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे।
बाबा कहते हैं इन एडवांस पहले से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो ड्रामा में, जो रिकॉर्ड में ड्रामा में भरा हुआ है वही वही ड्रामा अनुसार वो खुलता जाएगा, बाबा बोलते जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, घूमता जाता है, उसमें पिन डालते हैं ना, सुई डालते हैं, घूमता जाता है ना। बाबा कहते हैं रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठा करके बीच में रख देंगे, भाई रिकॉर्ड चल रहा है ना, आगे जाके उस सुई जहां आना है आएगा, परंतु ऐसे नहीं कि पहले से सुई उठा करके आगे रख दिया जाए, है ना, ऐसे नहीं। रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट ना हो, भाई जो उठा करके पास कर दिया वो तो रिपीट नहीं हुई ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वो रिपीट ना हो, नहीं, है ना। बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होंगी वह तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। अगली मुरली है 29 जुलाई 2024 की मुरली है। 29 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान माना सृष्टि चक्र की नॉलेज, माना इस दुनिया की नॉलेज, है ना। और विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। ज्ञान बाबा जो देते हैं उसके आधार के, उसी पढ़ाई के आधार पर हम आगे भविष्य में सच्ची की दुनिया में राजा ही करेंगे। अब अगली मुरली है 1 दिसंबर 2025 की मुरली। 1 दिसंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान है समझ और फिर विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। बाबा कंट्रास्ट बता रहे, मतलब ज्ञान माना समझ, समझ के अनुसार ज्ञान सब याद आता है ना। ज्ञान माना सब कुछ ज्ञान की बातें याद आएंगी, है ना। और बाबा कहते हैं विज्ञान माना सब कुछ भूल जाना, है ना। ज्ञान और योग, तो ज्ञान माना ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, उसको याद करना, और विज्ञान माना ज्ञान से भी परे, ऊपर शांति धाम चले जाना, है ना, सब कुछ भूल जाना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। अब अगली मुरली है 27 दिसंबर 2025 की मुरली। 27 दिसंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं ज्ञान बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हमें मीठा बनाता है ना, ज्ञान बहुत मीठा है। इससे, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। कई लोग मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं तो बाबा कहते हैं इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, भाई क्लास में बैठे हमें कौन पढ़ा रहे हैं, तो बाबा को तो देखेंगे ना, है ना। अब अगली मुरली है 20 जुलाई 2024 की मुरली।
20 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी प्रजा में आ जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान विनाश नहीं होता। कोई थोड़ा सा भी सुना, सुना माना समझा और स्वीकार किया, है ना। क्या स्वीकार किया? कि शिव बाबा है, तो भी प्रजा में आ जाएंगे। इतनी थोड़ी सी बात समझेंगे, है ना, स्वीकार करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो भी प्रजा में आ जाएंगे। अगली मुरली है 27 जून 2024 की मुरली। 27 जून 24 की मुरली में बाबा ने कहा, ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। ये बाबा की 27 जून 2024 की मुरली। अगली मुरली है 23 जनवरी 2026 की मुरली, इसी साल की मुरली है। 23 जनवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ये ज्ञान रतन फिर हीरे जवाहरात बन जाते हैं, मतलब उतने रतन हमको मिलते हैं, इसका अर्थ ये है। अगली मुरली है, अब बाबा कह रहे हैं, ये नेक्स्ट मुरली है, फिर से इसी मुरली में 23 जनवरी 2026 की मुरली में आगे बाबा ने और कहा, ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं को व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है ना। ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान का डेफिनेशन क्या हुआ? एक तो स्वयं को व बाप की पहचान, ये दूसरी बात बाबा कहते, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति। अब नेक्स्ट मुरली है 27 मार्च 2026 की मुरली। 27 मार्च 26 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। अज्ञान माना बाप को नहीं जानना, यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा बाबा ने और आगे विस्तार से बताया। बाबा कहते हैं, बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। अर्थात अभी संगम युग में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा के द्वारा ही हमको अपना भी परिचय और बाबा का परिचय मिलता है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, तो बाप द्वारा बाप को जानना तो संगम युग में ही संभव है ना। तो बाबा कहते बाप द्वारा बाप को जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, है ना। ज्ञान सागर के बच्चे, हम मास्टर ज्ञान सागर के बच्चे बन जाते हैं। अब नेक्स्ट मुरली है 2 अप्रैल 2008, अभी जिस अव्यक्तवाणी जो अभी चली, 22 मार्च को बाबा मिलन की आखिरी मुरली सीजन की। इस अव्यक्तवाणी में 2 अप्रैल 2008 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। केवल जानना और वर्णन करना ही नहीं, साथ में बाबा कहते साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। लाइट माना ज्ञान स्वरूप, माइट माना शक्ति स्वरूप। हर कर्म में लाइट माइट हो, अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। तो हमें ज्ञान की अनुभवी मूर्त बनना है, अथॉरिटी बनना है। अगली मुरली है 4 दिसंबर
2024 की मुरली, 4 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, अब तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, ज्ञान का कलश माताओं को मिला हुआ है, अब तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है ना। बाबा ने कहा पहली मुरलियों में क्या कहा, ये ज्ञान मीठा है, लवली है, और अभी बाबा कह रहे यही ज्ञान अमृत है। अब नेक्स्ट मुरली 11 दिसंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, एक ही इम्तिहान है, ऐसे भी मत समझो, देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि भाई देरी हो गई, इतना लेट आया तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी तो नए तीखे जा रहे हैं प्रैक्टिकल में। बाबा की नजर तो सब बच्चों पर है ना, तो बाबा कहते हैं अभी नए तीखे जा रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब अगली मुरली है 30 जनवरी 2025 की मुरली है, 30 जनवरी 25 की मुरली में बाबा ने कहा, जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, एक्सपर्ट है, जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। अब अगली मुरली है 25 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, उसमें मुरली पूरी होने के बाद मुरली के जो आखिरी में स्लोगन आता है ना, वो स्लोगन में है। इस 25 दिसंबर 2024 की मुरली के स्लोगन में, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं, है ना। बड़ी बात है, ज्ञान की ये सीक्रेट है, सबसे बड़ा ज्ञानी, है ना। अब अगली मुरली है नेक्स्ट 28 अप्रैल 2024 की मुरली है, 28 अप्रैल 25 की मुरली में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। अब अगली मुरली है 13 दिसंबर 2024 की मुरली, 13 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। जो आत्म अभिमानी है वही बाबा से प्यार कर सकते हैं, आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बलिहार जाना, पूरा न्यौछावर जाना, है ना, समर्पित हो जाना बुद्धि से, है ना। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। अब अगली मुरली है 6 दिसंबर 2025 की मुरली, 6 दिसंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, दे अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं, मुख्य कड़ी बीमारी है दे अभिमान, मुख्य कड़ी बीमारी दे अभिमान की है। मुख्य कड़ी बीमारी दे अभिमान की है। सतयुग में दे अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारा प्रारब्ध, वहां तो सभी सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी रहते ना। अब अगली मुरली है 16 अगस्त 2024 की मुरली, 16 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। तीसरा नेत्र किस लिए बाबा ने दिया, आत्मा को देखने के लिए। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। बाबा कहते स्थूल नेत्रों से देखो ही नहीं, मतलब इसका अर्थ हुआ देखते हुए भी नहीं देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं,
जिस्मानी नेत्रों से नहीं देखना है, क्योंकि जिस्मानी नेत्र से जिस्म दिखेगा, शरीर दिखेगा, परंतु तीसरा नेत्र से आत्मा ही दिखेगा। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अब अगली मुरली 1 अक्टूबर 2025 की मुरली, 1 अक्टूबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, आंखें, बाबा ने कहा आंखें बड़ी क्रिमिनल है। आत्मा का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है। तीसरा नेत्र मिलने से ही आंखें सिविल बनेगी। फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी, है ना। बाबा कहती जो आंखें फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये हुए ज्ञान के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बाबा ने जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए, तो वो हमने आपसे शेयर की। इसी के आधार पर अर्थात आत्म अभिमानी बन करके हमें सबसे बड़ा ज्ञानी बनना है। ओम शांति।